वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 58 में हम बता रखा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3,50,000। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2024, they admit Z for 1/5 share. On this date, their creditor were 3,20,000 and general reserve is 1,80,000। क्वेश्चन बता रखा है एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनके कैपिटल का बैलेंस बता रखा है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है इनके, एक्स का 4 लाख है, वाई का 3,50,000 है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल 2024 को जेड को एडमिट किया गया है बिजनेस में 1/5 शेयर के साथ। आगे बता रखा है क्रेडिटर 3,20,000 के हैं और जनरल रिजर्व 1,80,000 के हैं। इसके बाद है देयर एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश consist of debtor 4,32,000, stock 3 lakh, patent 74,000 and building 2,04,000। तो यहाँ पे बता रखा है कि एसेट बता रखे हैं, कंसीडर अभी कैश को नहीं किया गया। कैश का बैलेंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डेटर बता रखे हैं 4,32,000 के, स्टॉक है 3 लाख के, उसके बाद पेटेंट 74,000 के हैं, बिल्डिंग 2,04,000 की है। इसके बाद बता रखा है जेड इज टू ब्रिंग इन 3 लाख एज हिज कैपिटल एंड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्टेड टू द फ्लोइंग टर्म। आगे बता रखा है जेड जो है 3 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया फर्म में और साथ के साथ शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, जो कि आप कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका शेयर ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। और कुछ बातें और बता रखी है, जिसमें पहली बात बता रखी है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 5 लाख। तो गुडविल फर्म की बता रखी है 5 लाख की है। स्टॉक भी वैल्यूड एट 2,94,000, स्टॉक की वैल्यू को 2,94,000 बता रखी है। पेटेंट आर वैल्यूलेस। इसके बाद बता रखा है देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजिंग अमाउंटिंग टू ₹20,000। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। आपको क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और पता करेंगे हम अपनी गुडविल को, गुडविल की कैलकुलेशन की जेड कितनी गुडविल लेके आया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है हमें एक्स और वाई के 3:2 है, जेड का शेयर पता है 1/5 है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे हम, सिंस द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन वी अज्यूम द ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो इन केस द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो। क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो यहाँ पे अज्यूम ये किया गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जो उसकी ओल्ड शेयर थी वही उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी इक्वल माना गया है ओल्ड रेशियो के। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, 3:2 ही होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों इसलिए पता करना हमें जरूरी है क्योंकि जो प्रीमियम गुडविल का लेके आया ना वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर। इसके बाद फर्म की गुडविल है 5 लाख रुपीज, जेड का शेयर 1/5 है। तो यहाँ पे जो जेड गुडविल लेके आया है वो 1 लाख रुपीज की है। इसी 1 लाख रुपीज के अमाउंट को बच्चों आप एक्स और वाई में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें बताया गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल का होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो शेयर होगा ना 1 लाख मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 60,000 एक्स का शेयर होगा जो कि इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में, और वाई के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 40,000 रुपीज होगा। 1 लाख का 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 रुपीज होगा। सेम इसी तरीके से जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व की वैल्यू है वो 1,80,000 है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि 3:2 ही है। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 1,08,000 का अमाउंट होगा। 1,80,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 1,08,000 आएगा, और वाई के कैपिटल अकाउंट में 72,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा जब 1,80,000 मल्टीप्लाई 2/5 आप करेंगे। आप इनके जनरल एंट्री भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और जब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट आप लिख देंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि हमने किस तरीके से प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द पार्टनर्स, अमंग द ओल्ड पार्टनर, और जो जनरल रिजर्व हमें पहले क्वेश्चन में गिवन थे उसको भी हमने पार्टनर में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि अब न्यू पार्टनर आ गया है तो न्यू बैलेंस शीट अब तो कुछ नई चीज होगी। जो भी ओल्ड हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था या प्रीमियम फॉर गुडविल था वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड सारे
लॉस ही रहेंगे, मतलब कि जिसमें एसेट की वैल्यू या तो डिक्रीज हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, वो चीज डेबिट साइड जाएगी। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड जिसमें एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, वो क्रेडिट साइड आएगी। तो सबसे पहले डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि स्टॉक आपको क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, आपको 3 लाख रुपीज का गिवन है, इसके बाद बता रखा है आपको एडजस्टमेंट में स्टॉक वी वैल्यूड एट 2,94,000। तो देखिए यहाँ पे 3 लाख स्टॉक रिड्यूस फ्रॉम 3 लाख टू 2,94,000। तो 3 लाख से 2,94,000 पे रिड्यूस हो गया स्टॉक, मतलब कि 6,000 का नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। तो ये डेबिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि हमारे एसेट डिक्रीज हो गए हैं। टू स्टॉक अकाउंट लिख के 6,000 रुपीज मेंशन करेंगे। इसके बाद पेटेंट अकाउंट, पेटेंट का बता रखा है पेटेंट पर वैल्यू लेस, तो पूरा 74,000 का अमाउंट हमारा लॉस में चला गया। तो पेटेंट अकाउंट लिख के 74,000 का अमाउंट आप डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और इसके बाद आपको एक क्लेम बता रखा था 20,000 रुपीज का, जो कि है देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर damages अमाउंटिंग टू ₹20,000। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। तो 20,000 का क्लेम है, तो टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर damages लिख के 20,000 का अमाउंट को आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड बच्चों क्या आएगा, लॉस हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, टोटल जो डेबिट साइड का टोटल है वो 1 लाख रुपीज का है, 1 लाख रुपीज का टोटल है टोटल। तो ये पूरा क्रेडिट साइड हमारा कुछ आएगा ही नहीं, पूरा हमारा जो भी दे रखा था एडजस्टमेंट, वो पूरा हमारा एडजस्टमेंट जो थी वो डेबिट साइड से रिलेटेड थी। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल हमारा होगा डेबिट साइड का 1 लाख रुपीज होगा। तो ये एक तरीके से लॉस होगा, जिसको एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो एक्स कैपिटल अकाउंट में लॉस बियर करेगा एक्स, वो 60,000 का होगा, और जो वाई कैपिटल अकाउंट में लॉस बियर करेगा वाई, वो 40,000 का होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड क्या जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा इंक्रीज बाय ओपनिंग अ कैपिटल बैलेंस, जेड न्यू कैपिटल, जेड शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ जनरल रिजर्व। ये सब किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। और डेबिट साइड जो लॉस हुआ है ना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो डेबिट साइड जाएगा। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो एक्स और वाई के आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन था 4 लाख और 3,50,000, आप वो मेंशन करेंगे। फिर बाय कैश अकाउंट जो जेड कैपिटल लेके आया 3 लाख रुपीज की, आप वो मेंशन करेंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एक्स और वाई में, 60,000 एक्स में और 40,000 वाई में, ये भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। और जो हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया ना 1,08,000 का एक्स के कैपिटल अकाउंट में गया है, और 72,000 वाई के कैपिटल अकाउंट में गया है। तो ये हमारा क्रेडिट साइड, ये सब हमारे आइटम आएंगे। डेबिट साइड सिर्फ लॉस जो हुआ था मेरी वैल्यूएशन अकाउंट में, जिसमें एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, एक्स के अकाउंट से डेबिट होगा 60,000 और वाई के कैपिटल अकाउंट से 40,000 क्या होगा, डेबिट होगा। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल सबसे पहले करेंगे, एक्स का 5,68,000 आएगा, वाई का 4। जब हमने टोटल कर लिया तो अब क्लोजिंग बैलेंस हम पता कर लेंगे। जब 60,000 को 5,68,000 में से माइनस करेंगे तो 5,08,000 रुपीज आएगा एक्स में, वाई में 4,22,000 आएगा और जेड में 3 लाख रुपीज ही आएगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों। अब जो कि हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे एक्स वाई जेड का हम ये बैलेंस पता करेंगे। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट का बैलेंस हमें पता करना है। तो देखिए कैश अकाउंट का बैलेंस हम किस तरीके से पता करेंगे, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट अब किस तरीके से बनेगी। तो लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा, जो कि 3,20,000 रुपीज की वैल्यू में गिवन है, और 3,20,000 की वैल्यू को आपको उधर शो करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग क्लेम डैमेजेस जो हमारा एडजस्टमेंट में गिवन था, ये भी आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है 20,000 रुपीज। जनरल रिजर्व बच्चों 1,80,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो कुछ मेंशन नहीं करना है। और कैपिटल अकाउंट का एक्स वाई जेड बैलेंस में, एक्स वाई जेड का तीनों का बैलेंस आपको मेंशन करना है, जो कि मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया किस तरीके से वो कैलकुलेट किया था, वही आपको बैलेंस कैपिटल अकाउंट से देख के मेंशन कर देना है। एसेट साइड क्या आएगा, कैश इन हैंड में बैलेंस जो आएगा ना बच्चों 6,40,000 रुपीज आएगा। ये 6,40,000 कैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एक तो जेड की कैपिटल 3 लाख रुपीज है, जेड गुडविल 1 लाख रुपीज लेके आया, और जो ओल्ड कैश का बैलेंस है ना 2,40,000, ये हमने कैलकुलेट करा है। किस तरीके से कैलकुलेट किया है अभी आगे समझाऊंगा। सन्ड्री डेटर 4,32,000 के हैं, स्टॉक 3 लाख रुपीज का है, जिसमें से 6,000 माइनस करेंगे तो 2,94,000 का अमाउंट आपको मेंशन करना है। पेटेंट पूरे वैल्यू लेस हो गई तो जीरो मेंशन करना है, और बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो 2,04,000 रुपीज ही मेंशन करने हैं। अब ये समझिएगा कि कैश अकाउंट का बैलेंस 2,40,000 कैसे आया। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन गिवन था ना, वो एक तरीके से वो ओल्ड बैलेंस शीट आपको गिवन थी, आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एक्स वाई का आपको गिवन था, जो कि 4 लाख और 3,50,000 था। जनरल रिजर्व 1,80,000 गिवन था, क्रेडिटर 3,20,000 के आपको क्वेश्चन में गिवन थे। ये ओल्ड बैलेंस शीट के हिसाब से मैंने आपको बताया। सेम इसी तरीके से एसेट 2,40,000 के गिवन है, पेटेंट 70,000 के, स्टॉक 3 लाख रुपीज के, और डेटर 4,30,000 के। कैश का बैलेंस गिवन नहीं था, जो कि आपको फिगर आउट करना है। तो टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का 12,50,000 होगा, जिसमें से आप 2,40,000
40,000, 70,000, 3 लाख और 4,30,000 माइनस करेंगे तो कैश का जो बैलेंस है वो 2,40,000 रुपीज होगा। तो यही मैंने आपको बताया था कि कैश का बैलेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता चल गया कि कैश इन हैंड का बैलेंस हमने किस तरीके से पता किया, 2,40,000 किस तरीके से आया जब हमने लायबिलिटी साइड का टोटल में से अपने ये माइनस करे सब 2,40,000, 70,000, 3 लाख और 4,30,000, तो हमें कैश इन हैंड का टोटल मिल गया। ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था बच्चों, ये हमें निकाला है ओल्ड बैलेंस शीट के थ्रू हमने पता करा है। अब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो न्यू बैलेंस शीट में मैंने भी आपको बताया कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड क्या आ जाएगा। सन्ड्री डेटर में सन्ड्री क्रेडिटर में लायबिलिटी साइड 3,20,000 आएंगे। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000 का है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस XYZ का आपने कैपिटल अकाउंट से पता करा, जो कि आपको लिखना है यहाँ पे। कैश इन हैंड मैंने भी बताया 6,40,000 कैसे आया। सन्ड्री डेटर 4,32,000 का आएंगे। स्टॉक 2,94,000 का आएगा। पेटेंट पूरे खत्म हो गए और बिल्डिंग में 2,04,000 आएगा। इस तरीके से बच्चों हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।